तो बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर खबर ये है कि सेबी जो है कैश मार्केट को डीपन करने के लिए वहां पर मार्जिन्स घटाने पर विचार कर रहा है। अभी फिलहाल जो अगर 12.5% से 20% के आसपास मार्जिन लगते हैं तो सेबी कह रहा है कि 12.5% से कम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मार्जिन घटाने पर बहुत सीरियस विचार चल रहा है। लेकिन ऐसे में ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस जो है ये कह रहे हैं कि आप अगर मार्जिन घटा देंगे तो कैश मार्केट पर उतना वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, उतना डीपन नहीं होगा। यहाँ पर एसटीटी घटाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप कैश मार्केट में जो एसटीटी लगता है उसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से कंपेयर करें तो वो जो है एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि एसटीटी यहाँ पर जो है कैश मार्केट में पूरी ट्रांजैक्शन पर लगता है। ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर प्रीमियम पर लगता है, तो इसीलिए अनअट्रैक्टिव अगर आपको करने हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या तो आप नोशनल पर जो है आप प्रीमियम लगाएं, या फिर जो है आप एसटीटी जो है आप कैश मार्केट में जो है घटाएं, ताकि लोगों को वो ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगे। अब ब्रोकर और एक्सचेंजेस सेबी को यही कह रहे हैं कि आप यही प्रस्ताव जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास लेकर जाएं, क्योंकि सेबी जो है मार्जिन्स पर अपना फैसला दे सकता है, मार्जिन्स जो है घट सकते हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे एसटीटी जो है वो घटाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से यही मांग है। और सेबी जो है ये विचार के तौर पर ये एक प्रेजेंट कर सकता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि सेबी ने हाल फिलहाल बहुत से ऐसे कदम भी उठाए जिससे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है वॉल्यूम जो है वो गिरा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से कैश मार्केट को जो है ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए एसटीटी कम करने का जो है वो विचार चल रहा है। और यही मांग है एक्सचेंजेस की भी, स्टेक होल्डर्स की, ब्रोकर्स की। ओके, तो ये है फिलहाल बजट से पहले अगर कैश मार्केट में वॉल्यूम्स फिर से लाए जा सकें, उसके लिए ये मांग है वित्त मंत्रालय की। जैन साहब से जरा एक बार इस पर राय ली जाए। जैन साहब, क्या वाकई में एसटीटी कैश मार्केट में घटाने से फ़र्क पड़ेगा वॉल्यूम पे? क्योंकि ऑप्शंस वीकली जो बंद हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है और लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कैश का वॉल्यूम बढ़े, और उसके लिए एसटीटी घटाएं तो शायद वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो सकती है। कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज की मैं पहले तो बड़ाई करूंगा हमारे रेगुलेटर्स की। देखिए, उनका जो भी रेगुलेशंस को लेकर विजन था वो सारी चीजों के रिजल्ट्स आने लगे हैं। मैं इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में और इतना गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव आया है, बट फिर भी रिस्क नहीं आ रही है सिस्टम में, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लिवरेज सिस्टम से खत्म हुआ है और अब जब वहां पे ठीक हुई है चीजें, अब कैश मार्केट में आपने सही कहा कि माहौल मतलब ऐसा है कि लोग बाग कैश मार्केट में काम कम करते हैं, कुछ तो पैसिव इन्वेस्टिंग भी लोग करते हैं, तो सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसटीटी घटानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हायर साइड पे लोग इसीलिए कई बार फ्यूचर्स ले लेते हैं। अगर किसी को सपोज एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक लेना है, ठीक है, एफएनओ में लेना और कैश मार्केट में लेना दोनों अलग अलग चीज है, रिस्क प्रोफाइलिंग भी अलग अलग चीज है। बट येट कई बार लोग लालच में आके खर्चे बचाने के लिए, वहां पे टैक्सेस बचाने के लिए वहां पे काम कर लेते हैं। कई बार लोग ऑप्शंस में काम कर लेते हैं कि इधर ज्यादा लग रहा है, तो वो सारी चीजें है। थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एसटीटी है, जो कि कई पर्पस थे एसटीटी लगाने के, उस हिसाब से बाकी सारे टैक्सेस भी लगे और एसटीटी भी वैसे का वैसे ही रह गया। सो आई थिंक हमारी एसोसिएशन, हमारी सीपीआई, जहां से मैं ज्यादा, एनमी है, बीबीएफ है, बॉम्बे ब्रोकर्स फोरम, ये सब लोग काफी दिनों से एसटीटी को लेकर काफी प्रेजेंटेशंस दिए हैं, और रिप्रेजेंटेशंस के बाद हो सकता है कि कुछ इस बार सुनवाई हो। तो भले वो कमोडिटीज हो या यहाँ पे हो, खर्चे कम करना जरूरी है, क्योंकि टैक्सेशन तो पूरा है ही है बाकी चीजों का। ऑलराइट, चलिए, तो इस खबर पर अब नजर रहने वाली है। एसटीटी घटाने को लेकर सेबी वित्त मंत्रालय से भी चर्चा करें, और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, इस पर हम करेंगे फोकस। लेकिन बहुत सारे